सीखता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ। बाकी दूसरा कोई ऐसा फार्मूला, जादू की छड़ी नहीं है किसी के पास में कि जा घुमाया रूबी बन गया, टोपाज बन गया। तो दोस्तों सीखने सिखाने का बिज़नेस है, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। और उसके पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ, हो सकता है कुछ नए साथी भी हों। तो दोस्तों मैं अंकित उपाध्याय, पुणे महाराष्ट्र से 28 महीने लगभग हो चुके हैं। 15 सितंबर 2019 से ये बिज़नेस को मैं सीख रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है सर, मज़ा आ रहा है। ऐसा लगता है कि आज ही मैं इस सिस्टम को जॉइन किया हूँ। जो एनर्जी डे 1 से थी पहले दिन, वही एनर्जी आज भी है। क्योंकि दोस्तों बढ़ते क्रम में आता रहता है और पैसा एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, मोटिवेशनल चीज़। उसको बोलते हैं विटामिन पी। पी मतलब पैसा, पी मतलब प्यार। पैसा और प्यार अगर आपको मिलता रहा दोस्तों, तो कहते हैं ना, इंसान कभी बुढ़ा भी नहीं होता है। पैसा और प्यार मिलता गया तो विटामिन पी यहाँ पे भरपूर मात्रा में मिलता है। जितना आपको चाहिए उतना मिलता है और नहीं चाहिए तो भी आपको मिलता है दोस्तों। बिज़नेस बढ़ाना आपके हाथ में है, बिज़नेस को कम करना आपके हाथ में नहीं है। अभी दोस्तों मेरा टारगेट है 10,000 लोगों को सिस्टम में लाना। अभी ओझा सर आपको बोल रहे थे कि अंकित जी ने 100 पीडीएफ फाइल छपवाई और ऐसे लीडर को दिया जो 10 लोग कर सकते हैं, यानी कि 10 अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों मेरा टारगेट क्या है, टीम में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो कुदरत बोलता है, सिस्टम बोलता है कि 10 में से 3 लोग ही किसी चीज़ को समझते हैं। 10 में से 3 लोग ही आपके जैसे दिमाग वाले मिलते हैं इस दुनिया में। अगर आप 10 लोगों को सही तरीके से प्लान देते हो, 3 लोग ऑटोमेटिक आ जाते हैं, बिना तकलीफ से आते हैं, बिना परेशानी से आते हैं। परेशानी कौन देता है? 7 लोग। उनका मेंटालिटी थोड़ा अलग रहता है, उनकी सोच अलग रहती है आपकी सोच से। आपको परलवाइन अच्छा लगा, तो 3 लोगों को ऑटोमेटिक अच्छा लगेगा, यानी कि 10 लोगों को अगर आप प्लान देते हैं, 3 लोग आराम से सिस्टम में आते ही आते हैं। तो दोस्तों मेरा टारगेट कैसा रहता है, मैं टारगेट कैसे बनाता हूँ? मेरा टारगेट यही है कि ज़्यादा लोगों से थोड़ा-थोड़ा काम करवाना। ज़्यादा लोग रहेंगे, जैसे 100 लोग हैं, 100 लोगों से अगर मैं 10-10 लोगों को का टारगेट लेता हूँ, तो कितने लोग हो जाएँगे दोस्तों? 1000 लोग हो जाएँगे। 100 लोग अगर 10-10 लोगों का अकाउंट ओपन करते हैं, तो 100 इंटू 10 1000 ही होते हैं। तो 1000 की टीम बनेगी और 1000 लोगों से भी वही काम करवाना है हमें। 1000 लोगों से भी 10-10 लोगों का अकाउंट ओपन करवाना है। तो 1000 इंटू 10 10,000 हो जाएँगे। तो ये 2 महीने का टारगेट है हमारा, 2 महीने के अंदर में 10,000 की टीम बढ़नी चाहिए। क्योंकि हमें पता है दोस्तों कि आने वाले कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में सिस्टम ऐसा कुछ लेके आएगा, फ्लाइट टिकट, रेलवे टिकट, जहाँ पर कोई अगर सिस्टम से रिचार्ज करेगा, जहाँ पर सिस्टम से अगर कोई शॉपिंग पोर्टल से बंगी डॉट कॉम से कुछ सामान खरीदेगा, उसमें भी सिस्टम कुछ ना कुछ देगा। क्योंकि उन्होंने ऐसा डिज़ाइनिंग करेंगे आने वाले टाइम में कि डीपी के माध्यम से आप यहाँ से हर सामान खरीद सकते हैं। तो अगर क आपके पास भी टीम है, तभी आप जो है सक्सेस हैं दोस्तों। आप कितने भी बड़े लीडर हों, कितने भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हों, कितना भी अच्छा आपको बोलना आता हो, दिखने में स्मार्ट हैं, कुछ काम नहीं करता। सिर्फ़ आपका दोस्तों सक्सेस चाहिए तो आपको टीम बनानी ही पड़ेगी। आपको करोड़पति बनना है तो टीम बनाना ही पड़ेगा। भले ही इस फ़ील्ड में आप हैं पलवाइन में, तो भी आपको टीम बनानी पड़ेगी, या फिर आप बाहर की दुनिया में कोई बिज़नेस करते हैं, उसमें भी आपको टीम ही बनानी पड़ेगी। और गरीब में अमीर में सिर्फ़ यही सोच रहता है दोस्तों कि गरीब आदमी को वो काम पसंद नहीं होता जो अमीर आदमी को पसंद होता है। और अमीर आदमी को भी दोस्तों वो काम पसंद नहीं होता है। किसी को 5 बजे उठना पसंद नहीं है, किसी को 6 बजे उठना पसंद नहीं है ठंडी में। लेकिन अगर आप लोग 6 बजे उठ रहे हैं दोस्तों, तो आपको भी नहीं पसंद होगा। लेकिन आप उन लोगों से जो एवरेज लोग हैं इस दुनिया में, नॉर्मल लोग हैं, उनसे हटकर वो काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनसे अलग ही हो जाएँगे आप ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको एक टारगेट लेना पड़ेगा, एक गोल बेट बनाना पड़ेगा। जैसे आप कोई जॉब करते हैं, तो जॉब में आपको एक गोल रहता है कि भाई हमें 6 बजे उठना है, 1 घंटे में फ्रेश होना है, 8 बजे हमें ड्यूटी पे पहुँचना है, 8 बजे से 6 बजे तक हमें ड्यूटी करना है, उसके बाद में हमें घर पे आना है। तो एक आपका गोल रहता है और पर डे सेम डे वही आपका गोल रहता है, संडे को छुट्टी रहती है। तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी आपको एक गोल बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप आए, ₹2,250 से आप जॉइनिंग कर लिया और बन गए आप करोड़पति। करोड़पति करोड़पति बनना
इतना आसान होता दोस्तों तो हर बंदा करोड़पति ही होता गली गली में। फर्क सिर्फ इतना है कि थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। जिस दिन आपने अलग करना शुरू कर दिया, अलग सोचना शुरू कर दिया दोस्तों, उस दिन से अलग बनना भी शुरू हो जाएंगे आप। तो जो परलॉइन सिस्टम है दोस्तों, यहाँ पे ऐसा मेहनत नहीं करना पड़ता बहुत ज़्यादा। मेरा जो अनुभव है कि आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। परलॉइन में आपको मीटिंग में आना पड़ता है। आपको मीटिंग में आना हो सकता है अच्छा ना लगे, तो आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि जो लोग पर्ल पे हैं, वो कहीं ना कहीं दोस्तों वो अपने दिमाग से काम कर रहे हैं, और उनके दिमाग में एक ही चीज भरा है कि आ तो गया हूं मैं पर्ल माइन में, 32 लाख रुपया तो आ ही जाएगा। अब दोस्तों 32 लाख रुपया निकालने का भी तो सिस्टम, इसमें कंडीशन है कि 4 लोगों का अकाउंट ओपन करवाना है। अब जो काम आपको 4 साल बाद करना है, 2 साल बाद करना है, वही काम आप अगर आप पहले कर लीजिए, 4 लोगों का ही चलो। आपको पता है कि जो बंदा पर्ल में है वो कहीं कभी ना कभी तो कोरल करने ही वाला है, भले शौक से करे या फिर मजबूरी में करे। यानी कि दोस्तों, अगर कोई बंदा पर्ल में आ गया है तो उसको 82 लाख भी आएगा, और 32 लाख तो आना ही आना है। कैसे आएगा? 4 की मैट्रिक से 82 लाख रुपए आता है। आप 4 लोगों का अकाउंट ओपन करते हैं, वो 4 लोग भी अपने 4 4 लोगों का अकाउंट ओपन करना ही करना है, क्योंकि पर्ल का पैसा आएगा तो उसको कोरल करना ही पड़ेगा। 4 से 16 हो जाएंगे, 16 से 64 होंगे, 64 से 256 होंगे, 256 से 1024 होंगे। इसी तरीके से 8 स्टेप में 87,380 लोग होते हैं, और आपको 82 लाख रुपए आता है $1.25 से। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर आपको जो काम इतना लेट करना है, वही काम अगर आप सोच लेते हैं, पहले कर लेते हैं, वही काम अगर आप 1 महीने के अंदर में कर लेते हैं, भाई हम 4 लोगों का अकाउंट ओपन करेंगे, 4 लोगों का अकाउंट ओपन करना है, और उन्हीं लोगों उन चारों को भी वही सिखाना है जो आपने किया है, बाकी कुछ दूसरा करना नहीं है। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो आप करेंगे वही आपकी टीम करेगी, जो मैं कर रहा हूँ हमारी टीम भी वही करेगी। जो मैंने 100 लोगों को पीडीएफ फाइल बना के दिया, उन 100 लोगों के पास में जब मैसेज जाएगा उनके दिमाग में, यार अंकित जी ऐसा कर रहे हैं, चलो हम भी ऐसा करते हैं। तो दोस्तों, सब लोग जिस दिन हमारी तरह जिस दिन सोच हो जाएगी, उस दिन कितना बड़ी टीम बन जाएगी आप सोच सकते हैं। तो आपको यही कोशिश करना है कि दोस्तों, भले ही 4 लोगों का आप अकाउंट ओपन करें, 10 लोगों का करें, लेकिन आपको अपने जैसी सोच वाला लीडर बनाना है। आपको सुनने वाला चाहिए लोग, भले उसमें 2 4 लोग आपका नहीं सुनेंगे, अपने दिमाग से काम करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आपको रोज का रोज आपके दिमाग में एक ही चीज होना चाहिए, सोचना है कि हमको कहाँ से नए लीडर लाना है, रूठे हुए लोगों को मनाना है, जो मीटिंग में नहीं आते हैं उनको जो है हमेशा मीटिंग के लिए मैसेज करना है, उनको फोन करना है। जिनके जो नए लोग हैं, नए लोगों को हमेशा कोशिश करते रहना है, पर डे 2 लोगों को परलवान के बारे में बताना है, भले ही फोन के माध्यम से हो या फिर मिलके हो। दोस्तों, आपको टारगेट ये लेना है कि परलवाइन में अगर आप आए हैं तो आपको ओनेक्स तक जाना ही जाना है। क्योंकि क्वार्ट्स, चलो ठीक है, क्वार्ट्स बहुत लंबा चौड़ा होता है, लंबा चौड़ा अमाउंट होता है क्वार्ट्स के लिए, $1,000, 75,000। लेकिन दोस्त, 4 की मैट्रिक्स तो ऑटोमेटिक कंप्लीट होगी ही होगी। यानी कि पर्ल वाइन में अगर आप आए हैं तो 82 लाख भी आपको आएगा, और 32 लाख भी आएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहेंगे तो 8 महीने में आ जाएगा, नहीं चाहेंगे तो 8 साल में आएगा, और नहीं चाहेंगे तो 20 साल में आएगा, 25 साल में आएगा, लेकिन आना है तो आना है। 100% आएगा ही आएगा। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर है, और पब्लिक आएगी, और आपको लाना है। और वो भी अपना 4 लोगों का 100% लाएंगे, भले ही खुद का 4 अकाउंट ओपन करें, लेकिन 4 की मैट्रिक्स कंप्लीट होनी ही होनी है अगर आप पलवाइन में आए हो। लेकिन दोस्तों, जब आपको सिस्टम पता है कि हाँ 4 लोगों को लाके कोरल करना ही है, तो वही काम अगर आप पहले कर लेते हैं तो उसका बेनिफिट आपको 82 लाख रुपए और 32 लाख भी आएगा। ये बात चलो ठीक है दोस्तों, लेकिन आप अगर पलवाइन में आए हैं तो आपको काम कैसे करना है? क्योंकि दोस्तों, काम तो करना ही पड़ता है, भले ही आप जॉब कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे। इस दुनिया में आए हैं तो आपको काम करना ही पड़ेगा। बिना काम किए दोस्तों आपको खाना नहीं मिलने वाला है। उसी में से आपको उसी में से आपको 1 घंटा, अपनी जिंदगी से 1 घंटा आपको निकालना है दोस्तों। मात्र 90 दिन, 90 घंटे अगर आपने पलवाइन को दे दिया दोस्तों, पर डे 1 घंटा,
सीखने में, लोगों को सिखाने में 3 महीना यानी कि 90 दिन अगर आपने दे दिया दोस्तों, तो शायद मेरा मानना है ऐसा कि अगर आपने सही तरीके से 90 दिन काम कर दिया अपलाइन के गाइडलाइन से, तो दोस्तों आने वाले सालों में या फिर आने वाले 3 महीने के बाद आपको दोस्तों नौकरी के बारे में सोचना छोड़ देंगे आप, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों। और आपको अपलाइन में काम किस तरीके से करना है, सबसे पहले तो दोस्तों आपकी सोच बड़ी बनानी है, क्योंकि लाखों करोड़ों के बारे में हम बोलना चालू करते हैं तो लोगों को मज़ाक लगता है। क्यों लगता है दोस्तों? क्योंकि उन्होंने कभी सुना ही नहीं है करोड़ों के बारे में, अरबों के बारे में, 1430 करोड़, 1800 करोड़। तो दोस्तों पहले तो अपने अंदर दिमाग में वो पात्र बनाना है कि हाँ, वो चीज़ हम सूट कर सकें और हमें आ सकता है 18 करोड़, हमें आ सकता है यहाँ से 1000 करोड़। क्योंकि दोस्तों अगर किसी को कोई बंदा अगर 1000 करोड़ कमा रहा है इस दुनिया में, तो आप भी कमा सकते हो। लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा कमाता कैसे हो? आज दुनिया में जो अरबपति, खरबपति लोग हैं, वो अमीर कैसे बने हैं? उनके अंदर में क्या आपसे ज़्यादा ताकत है क्या? आपसे ज़्यादा खूबसूरत हैं क्या वो? ऐसा नहीं है दोस्तों। इस दुनिया में बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा होना करोड़पति बनने के लिए ज़रूरी नहीं है। करोड़पति बनने के लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि किताबें आप पूरा चाट लें, बड़े मोटे-मोटे चश्मे लग जाएँ, तभी आप करोड़पति बनेंगे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होनी चाहिए, पहलवान होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए बहुत ज़्यादा, तब आप करोड़पति बन सकते हैं। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। करोड़पति बनने का एक ही महामंत्र है, वो महामंत्र ये है कि आपको लोगों को जोड़ कर रखना पड़ेगा। जितने ज़्यादा लोग, उतने ज़्यादा नोट। आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। वो सिस्टम ऐसा रहेगा कि वो लोग अपने लिए काम करेंगे और कहीं न कहीं आपके लिए काम होगा। आज अंबानी के लिए दोस्तों 65 करोड़ कस्टमर, 65 करोड़ लोग हैं जो काम करते हैं। 65 करोड़ लोग मोबाइल का रिचार्ज मारते हैं और 65 करोड़ लोगों से उनके अकाउंट में पैसा जाता है। तो दोस्तों आज 65 करोड़ लोगों से अगर 1-1 रुपया रोज़ का कमाते होंगे तो 65 करोड़ कमाते हैं वो पर डे का। तो उसी तरीके से दोस्तों क्यों आज वो अमीर हैं? क्योंकि उनके पास में नेटवर्क है। नेटवर्क मतलब न्यू अर्निंग टेक्नोलॉजी वर्क। आज इंटरनेट नहीं होता दोस्तों तो कहीं न कहीं वो इतनी बड़ी टीम नहीं बना सकते थे। इतने बड़े लोग आज उनके सिस्टम में नहीं होते। अब दोस्तों अंबानी ने खुद का नेटवर्क बनाया है, उसके लिए 2.5 लाख करोड़ खर्चा किया है। जियो को बनाने के लिए 2.5 लाख करोड़ लगे हैं। रतन टाटा जी ने इतना बड़ा फर्म बनाया है तो दोस्तों करोड़ों अरबों रुपया खर्च किए होंगे। उन्होंने कंपनी खोली, लोगों का मैनेजर बनाया, वहाँ पे डायरेक्टर बनाए और लोगों का इंटरव्यू लेने वाला बनाया। तो कितने सारे लोगों को उन्होंने पेमेंट पे रखा, सैलरी पे रखा, तब जाके वहाँ पे नेटवर्क बना उनका और आज उनको इतने पैसे आ रहे हैं। तो दोस्तों मार्क ज़करबर्ग है, उसने भी नेटवर्क बनाया, उसने भी फ़ेसबुक बनाया और उसके माध्यम से लोगों को जोड़ना चालू किया। आज इतने सारे लोग हैं उसके नेटवर्क में। लेकिन दोस्तों आपको तो यहाँ पे पैसे भी तो नहीं खर्च करने हैं नेटवर्क बनाने के लिए। आपको खाली क्या खर्च करना है? मुँह की हवा और आपको सिर्फ़ नॉलेज लेना है। अगर आपने नॉलेज ले लिया और दोस्तों यहाँ पे सिर्फ़ आपको एंट्री फ़ीस है मात्र ₹2250। अगर वो भी नहीं है तो भी आप यहाँ पर पलवाइन में करोड़पति बन सकते हैं। अगर आपके पास में 2250 नहीं है और आपके पास में एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, बड़ी सोच। क्योंकि दोस्तों छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती है, वो हमेशा जगह पे रखती है। तो आपकी जो सोच है ना वो हमेशा बड़ी रखनी है, क्योंकि आपको अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचना है, भले ही आपके बारे में कोई बुरा सोचे। आज हमारे बारे में लोग पता नहीं क्या-क्या सोचते हैं, हमें नहीं पता। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना अ, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोगों को काम तो कहना है, अगर ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है दोस्तों, तो लोगों की सोच पर नहीं काम करना है, अपने ऊपर काम करना है। लोगों का सोच क्या है, उनके सोच सोच के ऊपर आपको काम नहीं करना है, आपको खुद के ऊपर काम करना है, खुद के डेवलपमेंट के लिए काम करना है, खुद के ब्रेन पावर किससे आपको शक्ति मिलती है, क्या करने से आपको क्या होता है, वो आपको सोचना पड़ेगा और अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जब आप अपने ऊपर काम करना चालू कर देते हैं, तो आपके अंदर में परिवर्तन आना चालू हो जाता है दोस्तों। तो लोग आपके साथ में आना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हर काम को छोड़कर आपको
अपने ऊपर काम करना है, अपने लिए काम करना है दोस्तों। जब आप अपने लिए काम करना चालू करते हैं, तो आपके अंदर परिवर्तन आना चालू हो जाता है। आप जॉब करते हैं तो परिवर्तन किसके लिए करते हैं जॉब? खुद के लिए करते हैं, लेकिन दोस्तों वो काम जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके बॉस के लिए होता है और आपकी बॉस बॉस की तरक्की होती है। उसके घर में बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ आती हैं क्योंकि आपके जैसे हज़ार लोग काम करते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दोस्त कहीं न कहीं आपको 1 घंटा निकालना ही पड़ेगा उसी में से। 1 घंटा जब खुद के लिए काम करते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, किससे क्या बातें करना है और यहाँ पर आपको लाखों करोड़ों रुपए सिस्टम के लिए खर्चा नहीं करना है कि सिस्टम बनाना पड़ेगा। बाकी जितने भी करोड़पति हुए हैं इस दुनिया में, उन्होंने सिस्टम को बनाया हुआ पहले दोस्तों पैसे खर्च करके। लेकिन यहाँ पर पर्ल वाइन का सॉफ्टवेयर पहले से ही डेवलप किया हुआ है, पहले से बनाया गया है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके दोस्तों। क्योंकि इनका खुद का सर्वर है, खुद का डोमेन है। अब कुछ नए साथी आते हैं, बोलते हैं मैं खुद रिसर्च करूँगा इसको बारे में। दोस्तों 38 लाख लोगों ने रिसर्च करके बैठ चुके हैं। 38 लाख लोगों को ये सिस्टम अच्छा लगा हुआ है। अगर 38 लाख लोगों ने इस सिस्टम को अच्छा माना है, तभी इस सिस्टम में आए हैं और ये सिस्टम अगर 7 सालों से चल रहा है, तो दोस्तों कहीं न कहीं पावरफुल ही है। इनका खुद का सर्वर है, खुद का डोमेन है, क्लाउडफ्लेयर सर्वर सिक्योरिटी है, डीडीएस प्रोटेक्शन मिला हुआ है और गूगल रिकैप्चर पॉलिसी फॉलो करते हैं। सब कुछ दोस्तों जब है, कोई भी बंदा बोल रहा कि हाँ, ये सब मैंने सर्च किया, मैं देखा हूँ, ताजमहल देख के आया हूँ, बहुत सुंदर है, दुनिया का 7वाँ अजूबा है। तो दोस्तों आप बोलेंगे नहीं मैं ताजमहल देखूँगा तभी मैं मानूँगा अजूबा है। तो आपके देखने ना देखने से वो अजूबा बदल नहीं जाएगा, वो पहले से अजूबा है तो है। तो दोस्तों यहाँ पे पर्ल वाइन में जो लोग हैं, जो 1 साल से 6 महीने से 8 महीने से काम कर रहे हैं, उन्होंने इस अजूबे को देख लिया है, तो उनकी बातों को आपको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो मत मानिए, आप रिसर्च करिए, आपका 6 महीने जाइए 6 महीने जाएगा आपका। अभी देखिए कल रात में मीटिंग हो रही थी, कोई भाई थे, बहुत दुखी थे, 2018 में जॉइनिंग किए थे, उनको 3-4 इंस्टॉलमेंट पर्ल का आ भी गया था, तो कैसे-कैसे खोजते-खोजते लिंक मिला उनको, एमजीआरडी मंच पे आए, तो वही बोल रहे थे कि हमको किसी ने बताया ही नहीं कि पर्ल वाइन में पैसे भी आते हैं, खाली हमारा अकाउंट ओपन करवा दिया। तो दोस्तों आपके साथ में भी ऐसा होने वाला है। आपने लोगों को जॉइनिंग तो करवा दी, आपको $15 भी आ गए, आपने उसको यूज़ भी कर लिया 1125 कन्वर्ट करके। लेकिन दोस्त, जब उस बंदे को आपने सही जानकारी नहीं देंगे, तो आने वाले टाइम में आपको ज़रूर पूछेगा कि भाई आपने हमसे 2250 लिया, आपको $15 भी मिला, हमारा अकाउंट आपने ओपन कर दिया, उसके बाद आप हमें पर्ल वाइन के बारे में सही जानकारी क्यों नहीं दिए? जब आपसे पूछना चालू कर देगा, तो दोस्तों आपके पास में उसका कोई जवाब नहीं रहने वाला है। इसलिए जितने भी हमारे साथी हैं, सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है, दोस्तों जिसका अकाउंट आप ओपन करते हैं पर्ल वाइन में, उसको आप सही जानकारी दें। एक आदमी को कम से कम 7 बार आपको प्लान देना है। जो नए लोग आते हैं, उन नए लोगों को छोड़ना तब तक नहीं है जब तक वो 10 लोगों का अकाउंट बनाते नहीं हैं। 10 लोगों का अकाउंट ओपन नहीं करवा देते हैं पर्ल वाइन में। दोस्तों उनसे लिस्ट बनवानी है। आपको शुरुआत में मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम आ गए और हमने जो है तुरंत वो काम करना स्टार्ट कर देगा और हमको सवा-सवा डीपी आना चालू हो जाएगा। वो भी करोड़पति और हम भी करोड़पति। ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ साथी ऐसे हैं जो बोलते हैं हमने आज 2 अकाउंट ओपन किए। दोस्तों वो आपके लिए अकाउंट होगा 2, लेकिन दोस्तों जो मेरी सोच है, मेरे मेरे लिए दोस्तों 2 लीडर रहते हैं वो और एक लीडर कितना बड़ा क्या कर सकता है दोस्तों, वो हमें पता है। आज हमारे अजीत ओझा सर हैं, राशि मैडम हैं, गुरविंदर पाल जी हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, लक्ष्मण कासर सर हैं, अतुल सर हैं। ऐसे बहुत सारे लीडर का नाम ले सकता हूँ दोस्तों, जो हज़ार-हज़ार लोगों को लाने की कैपेसिटी रखते हैं, जिनका टारगेट रहता है दोस्तों। टारगेट उनका क्यों रहता है दोस्तों? क्योंकि मैं भी टारगेट ही बनाता हूँ हमेशा, उनके सामने जाके मैं बोलता हूँ कि सर आज मेरा ये टारगेट है, आज मैंने ये टारगेट हमेशा टारगेट की बात करता हूँ। उनको मैं टारगेट देता नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद बताता हूँ देखो आज मेरा ये टारगेट है। कल मैंने पीडीएफ फाइल बनाया, मैंने दिखाया लोगों को भाई ये देखो इस तरीके से पीडीएफ फाइल भी बनाई जाती है। तो जिसके पास पीडीएफ फाइल गया उनकी भी कहीं न कहीं सोच बदली कि यार अंकित कर रहा है तो मैं भी चलो करता हूँ। तो दोस्तों हमको कोई ऐसा बताता नहीं है, हमारा कोई लीडर नहीं है, हमारा कोई अपलाइन ऐसा एक्टिव अपलाइन नहीं है बहुत ज़्यादा कि वो बताए कि अंकित जी ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। दोस्तों नया-नया एक्सपेरिमेंट हम करते रहते हैं। ये करने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों हम संभावनाओं पे काम करते हैं।
हम ऐसा नहीं करते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं हुआ तो दोस्तों जिसकी ज़िंदगी में तो आ जाता है तो वो नहीं होता है, जिसके लिए वो कोशिश कर रहा है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर हो गया तो क्या होगा? हमारी सोच क्या है? अगर हमने 100 पीडीएफ लोगों को बाँट दिया और 10-10 लोगों का अकाउंट ओपन हो गया, तो वो जो 100 लोग हैं, वो भी वही क्रियाक्रम करेंगे जो हमने किया है। क्योंकि 100 लोगों के दिमाग में वो चीज़ मैं डाल के भेजा हूँ कि भाई मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ, क्योंकि हमसे आपको 10-10 लोगों का अकाउंट चाहिए, 10-10 लीडर चाहिए आपकी टीम में। तो उनके दिमाग में वो चीज़ मैं डालकर, वो मंत्र डालकर तभी वो मैं बुक दे रहा हूँ। और जब 10-100 लोगों के पास में वो चीज़ जाएगा और मैंने उनको पीडीएफ फाइल क्यों दिया हूँ, उनको ये पता पहले से मैं बता दिया हूँ, भाई हमको 10 लोग चाहिए आपसे। तो जब 10 लोग आएँगे तो वो 10 लोग भी 10 लोगों को भी वही काम वो भी करवाएँगे। क्योंकि जो काम वो आदमी किया रहता है वही काम करवाता है। एक मूँगफली बेचने वाला हमेशा क्या सलाह देगा? डॉक्टर बनने की सलाह नहीं दे सकता है। वो हमेशा मूँगफली बेचने वाला ही सलाह देगा। एक किराने की दुकान वाले से पूछो कि सर क्या धंधा करूँ? कौन-सा बिज़नेस में ज़्यादा पैसा है? तो ये बोलेगा किराने की बिज़नेस करो बहुत अच्छा पैसा आता है। क्योंकि वही काम कर रहा है ना, उसी दुनिया में है वो। एक जॉब करने वाला दोस्तों जॉब करने के लिए बारे में ही आपको बता सकता है। एक गवर्नमेंट जॉब करने वाला बोलेगा गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छा है, सोते-सोते पैसा आता है। तो दोस्तों एक जो पर्ल है, जो एक लीडर है, वो कभी ये नहीं बताएगा कि आपको 32 लाख आ जाएगा, आप जॉइन हो जाइए और आपको फ्री में पैसा आ जाएगा, आप यहाँ से करोड़पति बन जाएँगे। दोस्तों हमेशा जो है ना शेर जो रहता है हमेशा संघर्ष करता है, क्योंकि शेर के साथ में रहेंगे दोस्तों तो संघर्ष करना सिखाएगा और गधे के साथ में रहेंगे तो एडजस्ट करना सिखाएगा। गधे के ऊपर 4 ईंट लादे हैं ना, 1 ईंट 2 ईंट और बढ़ा देंगे तो एडजस्ट कर लेगा वो, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है वो। 4 किलो के बजाय अगर उसके ऊपर 6 किलो लाद देंगे ना उसके पीठ के ऊपर तो एडजस्ट करना सीखता है वो, यानी कि एडजस्ट कर लेगा वो। अपने आप को एडजस्ट करता है वो। कितना थोड़ा बहुत हो जाता है एडजस्ट, लेकिन शेर एडजस्ट नहीं करता है दोस्तों। कुत्ते लोगों को सब लोग पत्थर मारते हैं, लकड़ी से मारते हैं, लेकिन शेर को मार के देखिए क्योंकि शेर एडजस्ट नहीं करता है। उसको क्यों पत्थर लोग नहीं मारते हैं शेर को? क्यों लकड़ी से नहीं मारते हैं? क्योंकि वो एडजस्ट नहीं करता है वो। कुत्ता एडजस्ट करता है, गधे एडजस्ट करते हैं। तो दोस्तों अपने आप को शेर बनाना, अपनी जो सोच है ना उसको शेर की जैसी बनानी है, कि कुछ भी हो जाए हम एडजस्ट नहीं करेंगे। अगर 4 लोगों ने हमको मना कर दिया परलवाइन का प्लान सुनने के लिए, तो हम 4 के बजाय हम 8 लोगों को बताएँगे, हम एडजस्ट नहीं करेंगे। अगर 10 लोगों ने मना किया तो हम दूसरे दिन 20 लोगों को प्लान देंगे, हम एडजस्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों जिस दिन आपको आपकी सोच ऐसी होगी कि मैं एडजस्ट नहीं करूँगा, मैं 10 लोगों को लाना ही लाना है, भले ही 100 लोगों को प्लान देना पड़े। हम 10 लोगों को लाएँगे तो लाएँगे, किसी भी हालत में लाएँगे और उन 10 को अपने जैसा बनाएँगे। सिर्फ़ पलवाइन में सफल होना है तो आपको एक ही काम करना है, दोस्तों 10 लोगों का अकाउंट आपको ओपन करवाना है और 10 लोगों से भी वही काम करवाना है जो आपने किया है। बस यही इतना काम कर दीजिए दोस्तों, आप रूबी बन जाएँगे। लेकिन दोस्त मैटर क्या होता है कि हम खुद ही नहीं सीख पाते, हम खुद ही नहीं समझ पाते कि आखिर पलवाइन करना कैसे है? पलवाइन क्या है? क्यों करना है? गारंटी है क्या इसकी चलने की? कुछ लोग तो गारंटी माँगते हैं, गारंटी है क्या सर? मैं बोला सर किस बात की गारंटी? बोले 2250 की गारंटी। मैं बोला जब 2250 की गारंटी आप माँग रहे हो, जब आपको 2000 करोड़ आएगा तो आपके पास में 2200 करोड़ का कैसे अब ये करोगे, यूज़ करोगे? उसकी क्या गारंटी रहेगा? तो दोस्तों जिन इंडिया में गारंटी चलता है और बाकी अदर देशों में अपॉर्च्युनिटी चलती है, लोगों के पास अपॉर्च्युनिटी आती है। लोग क्या करते हैं, उस अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन इंडिया में गारंटी है क्या? तो दोस्तों लेकिन हमको रहना है इंडिया में ही और हमारे सबसे ज़्यादा लोग इंडियन ही पहचानते हैं। तो दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लान बताना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताएँगे तभी आपके पास में 8-10 लोग अच्छे लोग आएँगे और उन जब 8-10 अच्छे लोग आएँगे आपके सोच वाले, तो उन 8-10 को भी वही संघर्ष बताना है, संघर्ष सिखाना है आपको कि भाई यहाँ पर हमने इस तरीके से काम किया था तभी हमारे साथ में ऐसा हुआ और मैं अकेला था लेकिन आप जो आपके साथ में मैं भी हूँ। ये चीज़ उनको एहसास दिलानी है कि मैं अकेला था क्योंकि हमारे अपलाइन ने हमें सपोर्ट नहीं किया, फिर भी मैंने वो काम कर दिया हूँ, जो काम मैं आपको बता रहा हूँ करने के लिए। लेकिन उस संघर्ष में मैं अकेला था, यहाँ पर आप भी हो और हम भी हैं, यहाँ पे डबल पावर है, तो जो काम मैं 1 महीने में कर पाया, वो काम आप 15 दिन में कर सकते हैं क्योंकि हम भी आपके साथ में हैं। तो दोस्तों हमेशा साहस देना है, जिस बंदे को अगर आप पर्ल लाइन में लाते हो, उनको हमेशा साहस देना है।
उनको हमेशा ये बताना है कि भाई हम भी आपके साथ में हैं और हम कदम से कदम मिलाकर आपके साथ में चलना चाहते हैं और हमारी एक ही सोच है कि आप यहाँ से अमीर बन जाएं, क्योंकि जब तक हम आपको अमीर नहीं बनाएंगे हम बन ही नहीं सकते। कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है इसके अलावा। इसलिए हमारी मजबूरी है आपको अमीर बनाना, क्योंकि जब तक आप सफल नहीं होंगे हम यहाँ पर सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको हमारे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, खुद के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और सिस्टम के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। तीन चीज के ऊपर भरोसा करना पड़ता है दोस्तों, खुद के ऊपर, सिस्टम के ऊपर और अपलाइन के ऊपर। अगर आपका अपलाइन नहीं है, दुर्भाग्यवश तो आप बहुत ज्यादा नसीब वाले हो दोस्तों। अगर आपका अपलाइन रहेगा तो आपके हिसाब से काम करवा अपने हिसाब से काम करवाएगा। लेकिन दोस्तों अपलाइन कभी आपको बारे में बुरा नहीं सोचता है। अपलाइन माँ के समान होता है, जैसे एक माँ रहती है ना अपने बच्चे को कभी बुरा नहीं होने देती। उसी प्रकार से जो सच्चा अपलाइन होगा, जो नेटवर्कर होगा, वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि हमारी जो टीम है उनको पैसे उनके घर में ना जाएं और हमारे घर में पूरे के पूरे आ जाएं। क्योंकि दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सिस्टम ही ऐसा है। कलयुग में सतयुग का बिजनेस है पल माइन इंटरनेशनल। जब तक आप नीचे वाले को आप पैसा नहीं दिलाएंगे तब तक आपको यहाँ पे इनकम आ ही नहीं सकती दोस्तों। आप अगर खुद के लिए काम करेंगे, चलो $15 तो आ जाएगा आपको, 1125। लेकिन कब तक करेंगे दोस्तों? वो एनर्जी कब तक आपके अंदर रहेगी? 1 महीना रहेगी, 2 महीने रहेगी, 3 महीने रहेगी, 6 महीने रहेगी। आप हमेशा करते रहेंगे तो मतलब ही नहीं दोस्तों ना। तो नौकरी की जैसी हो गई है। तो आप घर से बाहर निकलेंगे, आप एक ज्वाइनिंग लगाएंगे, आपको $15 डीपी और सवा डीपी आएगा। तो इस तरीके से अगर आप काम करते जाएंगे दोस्तों, तो आपको हमेशा ही खुद खुद काम करना पड़ेगा, लास्ट तक काम करना पड़ेगा। उस पैसे का आप सुख नहीं ले पाओगे दोस्तों, क्योंकि पैसा तो आएगा लेकिन उस पैसे को खर्च करने के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मेरा कहने का मकसद एक ही है, मेरा कहने का मतलब एक ही है। आप भले ही 4 लोगों का अकाउंट ओपन करवाइए पलवाइन में, भले ही 10 लोगों का करवाइए, लेकिन दोस्त उनको अपने जैसा बनाइए। और अपने जैसा आप तभी बना पाओगे जब खुद आप अच्छे बनोगे, तभी आप अच्छा बना पाओगे। अब काम करने का तरीका क्या है दोस्तों मेरा, और मैं वही सजेशन सबको देता हूँ कि अगर पर्ल वाइन में आ ही गए हो दोस्तों, तो अपनी मर्जी से कोई भी बंदा पर्ल वाइन में नहीं आता है। कोई भी बंदा आज तक ऐसा नहीं बोला है कि हमारा खाता खोल दीजिए, हम पर्ल वाइन को पूरे अच्छे से समझ चुके हैं। उनको सिखाना पड़ता है, उनको ट्रेंड करना पड़ता है। तो दोस्तों जब आप उनको पर्ल वाइन के बारे में बताते हैं तो आपको उनको शेर बनाना है, संघर्ष करना सिखाना है। उनको गधों वाली ट्रेनिंग नहीं देनी है कि आप पर्ल वाइन में आप आ गए हैं, आपको कुछ भी काम नहीं करना है, भले वो ज्वाइन हो या ना हो। आपको असफलता से डर नहीं लगनी चाहिए दोस्तों। आप सफल तभी होंगे जब असफलता से नहीं डरेंगे। आप फेलियर से नहीं डरना है कि ये बंदा ये मना कर देगा तो क्या होगा। आपको ये नहीं सोचना है, मना कर देगा तो उसकी नसीब, लेकिन उसके पास में है क्या? 100 करोड़ कमाने का रास्ता। दोस्तों आपको देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं। तो उनको जब आप परलवाइन बताते हैं किसी भी बंदे को, तो दोस्तों आपको ये चीज जरूर बताना है कि सर आपको यहाँ पे रैंक होते हैं और आपको 3 रैंक कंप्लीट करना है, हम आपके साथ में हैं। आपको लिस्ट बनानी है कम से कम 50 लोगों की। दोस्तों जो आप सिखाते हो वही आपकी टीम। अभी जितने लोगों को हम परलवाइन के बारे में लाए हैं, एक भी बंदा का फोन नहीं आता कि सर रॉयल्टी कब आएगी। एक भी बंदे का फोन नहीं आता सर ऑटोपुल कब आएगा। एक भी बंदे का फोन नहीं आता सर ऑटोपुल 32 लाख के 3 दिन में क्लियर होगा। क्योंकि दोस्तों हम उनको बता के ही लाए हैं इस तरीके से। हमारी सोच ऐसी है, हमको क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। हमें दोस्तों फौज चाहिए शेर की, गीदड़ की नहीं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, हमारी जो सोच है, सोच ऐसी होनी चाहिए कि आपके पास में क्वालिटी वाले लोग आना चाहिए। भले ही 10 लोग आए, 10 लोगों से 10,000 लोगों की टीम बनने में टाइम नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों 10,000 की टीम आप बना लो, खाली एक नंबर रहते हैं 10,000, वो किसी काम के नहीं है, आपको सवा डीपी भी नहीं आएगा। वो किसकी गलती है? उनकी गलती नहीं है, वो हमारी गलती रहती है, क्योंकि हमने उनको ट्रेनिंग दे के वही लेके आए हैं ना। जो बच्चा मिलिट्री की ट्रेनिंग में जाता है उसको पहले से पता रहता है कि हमको भाग दौड़ करना पड़ेगा, हमें पसीने निकालने पड़ेंगे। हमारी मौसी का लड़का मिलिट्री में भर्ती हुआ, तो उसको पहले से ही बता दिया गया था कि ट्रेनिंग में जितना तुम्हारा पसीना निकलेगा ना, समझ लेना कि जंग के मैदान में तुम्हारा खून नहीं निकलेगा। अगर तुम यहाँ पे पसीना नहीं निकालोगे तो समझ लो तुम्हारा खून निकलेगा वहां पे। ऐसा हमें आके बता रहा था कि जो ट्रेनिंग होती है मिलिट्री की, वहां पे ये चीज बताई जाती है
कि ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में अगर अपने आप को तुम छिपा के रखोगे, पसीना नहीं निकालोगे, ट्रेनिंग नहीं लोगे, यहाँ पे जो ट्रेनिंग होता है दोस्तों, वहाँ पे 4 बजे सुबह उठना पड़ता है मिलिट्री ट्रेनिंग में। और 4 बजे से लेके 9 बजे तक तुमको हमेशा दौड़ना ही पड़ता है, हमेशा पसीना ही निकलता रहता है। ठंडी कहाँ चली जाती है पता भी नहीं। तो वहाँ पे जो कमांडो रहता है, जो सिखाता है ट्रेनिंग, वो क्या बोलता है कि भाइयों बहनों, यहाँ पर अगर आपने पसीना निकाला है तो जंग के मैदान में आपको खून नहीं बहाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपना पसीना निकालने से अगर आप अपने आप को बचा लेते हो, यहाँ पे पसीना आप नहीं निकालते हो, तो यही पसीना खून बनकर निकलेगा आपका जंग के मैदान में जब आप लड़ाई पर जाओगे तो दोस्तों उनकी मेंटेलिटी, उनकी जो दिमाग है, दिमाग में ये चीज बैठा दिया जाता है कि हमें पसीना निकालना ही निकालना है, नहीं तो हमारे खून निकलेंगे मैदान में। इस तरीके से उनकी मेंटेलिटी बन जाती है और उनको थकान नहीं लगती है, क्योंकि उनकी सोच जो रहती है दोस्तों, आदमी थकता कहाँ से है? दिमाग से थकता है, मन से थकता है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। अगर आपका मन थक गया दोस्तों, तो आपको कोई भी, दुनिया का कोई भी ताकत आपको जोश नहीं दिला सकती है। अगर आपकी मन नहीं थका है तो दोस्तों आप जीत गए हो। अगर आपका मन जीत गया है, अगर मैं हूँ, हमने सोच लिया कि रूबी बनना है तो बनना है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक ही नहीं सकती है। अगर कोई रोक सकती है तो दोस्तों वो खुद हम हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों, आपको पहले सिस्टम को सीखना पड़ेगा, सिस्टम को पहले आपको समझना पड़ेगा। पर्ल वाइन है क्या चीज, टेक्नोलॉजी क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट की पावर क्या होती है, टीम वर्क क्या होता है, लोगों से बातें कैसी करनी है, लोगों से टीम से काम कैसे करवाना है। ये सब चीजें दोस्तों किसी स्कूल की बुक में आपको नहीं मिलने वाला है। स्कूल के कॉलेज की बुक में डिग्रियां आपको अभी दोस्तों आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको खुद आपको सीखना पड़ेगा। और आपको कोई ऐसा घर पे आके नहीं सिखाएगा, आपको खुद ऑनलाइन ट्रेनिंग मीटिंग ली जाती है दोस्तों। इतना अच्छा टेक्नोलॉजी है, अभी क्या है, टेक्नोलॉजी तो है। 216 लोग दिख रहे हैं, एक आदमी बोल रहा है और 216 लोग सुन रहे हैं, क्या चीज है, टेक्नोलॉजी है दोस्तों, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में है। ऐसा भी नहीं, पहले के जमाने में लोग बोलते थे काश मेरे पिताजी ने पढ़ा दिया होता तो मैं भी डॉक्टर हो गया होता, काश मेरे भैया ने हमें पढ़ा दिया होता, मम्मी पापा ने हमें पढ़ाया नहीं। कहते हैं दोस्तों, माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठिता, ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। यानी कि माता पिता बैरी के समान होते हैं, शत्रु के समान होते हैं, दुश्मन के समान होते हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाए नहीं। वो बच्चे लोग उसी तरीके से सुशोभित नहीं होते जैसे हंस के बीच में बगुला बैठा दिया जाए। दोस्तों हंस को आपने देखे होंगे कितने बड़े बड़े होते हैं, और बगुला जो होता है वो हंस के जैसा ही दिखता है, लेकिन वो एकदम उसके गले, उसका मुंडी एकदम नीचे रहता है। तो कहने का मतलब दोस्तों, अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास में पैसा नहीं है, तो दोस्तों आपको हमेशा डर लगा रहेगा, आपको हमेशा छुप कर बैठना पड़ेगा। वो जमाना अलग था दोस्तों कि लोगों के पास ज्ञान रहता था, लोगों की पूजा होती थी, लोग दूसरे को, एक दूसरे को सम्मान देते थे। लेकिन दोस्तों आज का जमाना पैसे का। आज देखता हूँ ऐसे ऐसे अनपढ़ लोग हैं दोस्तों, उनका हुलिया देख के आप बता ही नहीं सकते हो कि आदमी करोड़पति है। तो किसी का हुलिया देख के कभी पता नहीं मत लगाना कि इसके अंदर में ज्ञान है कि नहीं है दोस्तों। एक आदमी हजारों लाखों लोगों की टीम ला सकता है, एक आदमी कितनी बड़ी फौज ला सकता है दोस्तों, कभी भी कल्पना मत करना। कोई भी आदमी अगर दिखेगा, हुलिया देख के, उसका कपड़ा देख के, उसका चेहरा देख के, उसका दिमाग देख के प्री गेस मत करना, पहले से अंदाजा मत लगाना कि ये आदमी क्या कर सकता है। दोस्तों वो आदमी वो कर सकता है जो अंबानी नहीं कर सकता है, वो आदमी वो कर सकता है जो बिल गेट्स नहीं कर सकता है। वो इतनी बड़ी टीम बना सकता है दोस्तों कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं नहीं हो। हमने सोचा नहीं था कि ओझा सर इतने बड़े आदमी हैं, इतने करोड़पति आदमी हैं, इनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े हुए हैं, मैडम जो है प्रिंसिपल के पद पे रह चुकी थी दोस्तों, और इतने एजुकेटेड हैं, इतनी अच्छी सोसाइटी में रहते हैं। हम तो पतरे के घर में रहते थे, और हम इनको प्लान देंगे, क्या मालूम है पार्लियामेंट में आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों हमने अगर ऐसा प्री गेस कर लिया होता तो उनको प्लान ही नहीं बताता मैं, ओझा सर को बताता ही नहीं ना, प्री गेस कर लिया होता तो। राशि मैडम को हमने फोन पे प्लान बताया था, राशि मैडम को मैं क्यों बताता प्लान। तो दोस्तों आपको पहले करना है, उसके बाद में रिजल्ट नहीं निकालना है पहले से। दोस्तों हमारी मेंटेलिटी क्या है कि हम रिजल्ट पहले निकाल देते हैं एग्जाम देने से पहले। दोस्तों पहले आपको एग्जाम देना है, और दोस्तों एग्जाम यहाँ पे देना है, तो इस एग्जाम में कोई फेल नहीं होता।
खाली अपनी जो सोच रहनी चाहिए ना, सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर आपकी सोच बड़ी है, तो आप पर्ल वाइन में फेल नहीं हो सकते दोस्तों, क्योंकि मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा हूँ, जिनको ठीक से बोलना भी नहीं आता, अभी तक पर्ल वाइन का प्लान भी देना नहीं आता, फिर भी वो सफल हो चुके हैं। सफल होना मतलब रोज़ का 5,000 10,000 की इनकम आ रही है। लेकिन दोस्त उन्होंने थोड़ा-सा कुछ तो ऐसा अलग किया है लोगों से। उन्होंने क्या किया, 2, 4, 10 लोगों को प्लान दिया, उसमें से 4-5 लोग आ गए और उस 5 लोगों को समझ में आ गया पर्ल वाइन, भले उसको नहीं आया है। अभी हमारे टीम में नूर हसन भाई हैं, उनको पर्ल वाइन समझ में नहीं आया अभी तक। यानी कि प्लान देना नहीं आता है, लेकिन उनकी आज कई हज़ारों की टीम है। तो कहने का मतलब दोस्त, यहाँ पर पहले आपको सिस्टम को समझ लीजिए और आपको यहाँ पे सीखने के लिए पैसे नहीं देने हैं। कल को आप अगर असफल रह गए, तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और आप ये भी नहीं बोल सकते हैं कि रे मेरे मम्मी-पापा ने हमें कॉलेज में नहीं भेजा, मेरे मम्मी-पापा ने हमें स्कूल में नहीं भेजा। दोस्तों, अगर आपके पास में एंड्रॉयड मोबाइल है, अगर आपके पास में इंटरनेट है, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज जिसके हाथ में इंटरनेट है, जिसके हाथ में मोबाइल है, जिसके हाथ में गूगल है, जिसके हाथ में सब चीज़ ये चीज़ इंट ऑनलाइन की दुनिया में सीखने समझने के रास्ते हैं, वो दोस्तों अमीर बन सकता है वो। क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे सिखाई जाती है ऑनलाइन। यूट्यूब पे जाइए, आप हर चीज़ सीख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों ऐसे-ऐसे लीडर हैं जो कभी भी आपको नहीं बोलेंगे कि सर मैं आपको नहीं सिखा सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। एक मना किया दूसरे को बत पूछिए, तीसरे को पूछिए और वैसे दोस्तों कितना कम से कम 30-40 मीटिंगें चलती रहती हैं दिन भर में। आप मीटिंग में जाइए, आप सीखिए, लोगों से प्रश्न करिए, अपने प्रश्नों को दोस्तों शांत करिए। आपके प्रश्न जो हैं आपको उत्तर देने वाला बनना पड़ेगा पहले। प्रश्न करने वाली तो दुनिया है दोस्तों। आपको उत्तर देने वाला बनना पड़ेगा अगर आपको सफल होना है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ, हम दिन भर घर पे बैठे रहें और हमको इनकम आती रहे, तो शुरुआत में दोस्तों आपको रनवे पे दौड़ना पड़ेगा। जैसे एक एरोप्लेन होती है ना, पहले दौड़ती है, जी-जान तोड़ के, उसके बाद आसमान की सफ़र करती है, आसमान में तैरती है, उड़ती है। उसी प्रकार से दोस्तों शुरुआत में आपको सीखना पड़ेगा। शुरुआत में आपको समझना पड़ेगा आखिर टेक्नोलॉजी क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, पर्ल वाइन क्या होता है। पर्ल वाइन 32 लाख दे कैसे सकता है? अभी कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि वो हो ही नहीं सकता। 32 लाख रुपए आ ही नहीं सकता, 32 लाख रुपए पर्ल वाइन दे ही नहीं सकता, कहाँ से देगा? अभी एक आदमी बोल रहा था कि अगर ब्याज पे रख दिया जाए 1000 सालों के लिए, तो भी 1000 सालों में भी 2250 से 32 लाख रुपए नहीं आ सकता। मैंने बोला बिल्कुल सही बात बोला आपने सर। आपको अगर इतना बड़ा कैलकुलेशन है दोस्तों, मैंने उसको बोला कि अगर आप इतने बड़े कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, तो पर्ल वाइन भी आप समझ सकते हैं 100%। तो जब उनको पर्ल वाइन का प्लान बताया, 4 लोगों से $0.4, 16 लोगों से $16, 64 लोगों से $64, तो बोले हाँ, इस तरीके से तो आ सकता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको पहले लोगों को बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। उसके बाद में लोग मानना चालू करेंगे कि हाँ, 87,380 लोग अगर 37-37 रुपया देते हैं आपको, तो आपको 32 लाख रुपया आ जाएगा। उनको ये नहीं बताना है 32 लाख रुपया 2250 में आ जाता है। तो दोस्तों अगर आपने किसी को ये बता दिया कि 2250 में सर 32 लाख आ जाएगा, तो दोस्तों समझ लीजिए कि उस बंदे का आपने खून कर दिया। वो बंदा पर्ल वाइन में आने वाला तो था, लीडर बनने वाला तो था, लेकिन दोस्तों वो पर्ल वाइन में अब नहीं आएगा क्योंकि आपने उसको ब्लॉक कर दिया। उसका जो दिमाग है ना, दिमाग का जो पैराशूट उसको आपने बंद कर दिया, क्लोज़ कर दिया। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि आपको लोगों का पहले तो टाइम लेना है कि सर आपको आपका आधा घंटा हमें चाहिए। उसको बड़ा बनाना है, बड़ा बनाना है। उसको बोलना सर आपका कीमती समय हमें चाहिए आधे घंटे के। हम एक बिज़नेस करना चाहते हैं, कर रहे हैं और वो बिज़नेस हमें बहुत ही अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ सर कि आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उस बहुत बड़े लेवल पे काम करने जा रहा हूँ पर्ल वाइन इंटरनेशनल में। तो मैं आप सर बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत ज्ञानी आदमी हैं और आपसे मैं कुछ जानना चाहता हूँ इस सिस्टम के बारे में, क्योंकि आप पढ़े-लिखे हो, एजुकेटेड हो और आप जॉब भी करते हो, आप हमसे बड़े हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं। तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा आधे घंटे कहीं पे हम लोग बैठते हैं। आप मेरे घर पे आ जाइए या फिर हम आपके घर पे आते हैं या फिर किसी होटल में जहाँ शांत जगह है वहाँ पे हम लोग बैठते हैं और हम आपको पूरा जानकारी देते हैं। अगर आप हाँ बोलेंगे तो हम मिलके काम करेंगे, अगर आप ना बोलेंगे तो कोई बात नहीं है। तो दोस्तों दुनिया का ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो बोलेगा कि यार हमसे ये बंदा पूछने आ रहा है और कोई बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा है और हमसे राय लेने आ रहा है, पूछने आ रहा है, तो चलो हम इसको टाइमिंग नहीं देंगे। दोस्तों 100% टाइमिंग देगा। लोगों को बड़ा बनाइए,
हम लोग क्या करते हैं कि हम बड़े बने रहते हैं, हमें सब कुछ आता है, उसको स्टूडेंट बनाना चाहते हैं दोस्तों, उसको गुरु बना दीजिए। अगर आपको दोस्तों जिंदगी में कुछ शुरू करना है तो सबसे पहले सामने वाले को गुरु बनाना चालू कर दो, सामने वाले को बड़ा बनाना चालू कर दीजिए। जो कुछ भी हो आप ही हो। तो दोस्तों जब सामने वाले को आप गुरु बनाते हैं तो आपकी जिंदगी शुरू होना चालू होती है, क्योंकि वो समझना चालू करता है। जब आप उससे पूछते हो सर ये काम सही है क्या, सर क्या 87,000 लोगों से हम 37 रुपया ले सकते हैं क्या बाहर की दुनिया में, 4 लोगों से हम 30 रुपया ले सकते हैं क्या, 16 लोगों से हम 1200 रुपया ले सकते हैं क्या, 64 लोगों से 4,800 रुपया ले सकते हैं क्या इस फील्ड में, इस मार्केट में, दुनिया में। तो वो बोलेगा यार नहीं, कौन देगा, आज के जमाने में तो महंगाई बहुत है, लोग 1 रुपया भी नहीं देते हैं। फिर उनको बोलना है कि भैया यहाँ पे 87,000 लोगों से आपको इस तरीके से इनकम आती है, लेकिन पहले आपको देना है, उसके बाद में लोगों से लेना है। सर आवाज क्लियर है मेरी? क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर, कंटिन्यू। एकदम थैंक क्लियर, यू। एकदम क्लियर है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको काम करना है, हमेशा छोटा बन के काम करना है। हमेशा ये मत बताइए कि हमारे तो ऐसा हो गया है, हम बहुत बड़े करोड़पति आदमी हैं फिर भी हम परवाइन क्यों कर रहे हैं, हमारे पास तो ऐसा है, हमारे पास तो ऐसा है, ये है वो है। तो दोस्तों उसके दिमाग में क्या चलना चालू हो जाता है कि यार इसके पास में इतना कुछ है, सब कुछ है, ये परवाइन तो कर लेगा लेकिन हम तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास में ये चीज तो है ही नहीं है। उनको ग्राउंड लेवल पे बताना है, उनको अपने आप में मिक्स कर लेना है दोस्तों। उनको ये बताना है कि हमारी कंडीशन ये थी, अब ये कंडीशन से हम ये कंडीशन में पहुंचे हैं, परलवाइन की वजह से पहुंचे हैं। आपको पिछला बैकग्राउंड भले ही आप दोस्तों करोड़पति हैं, अरबपति हैं, आपको उनको ये नहीं बताना है। तो अगर आपने ये बता दिया तो उनको लगेगा यार ये तो करोड़पति पहले से थे और हम तो करोड़पति है ही नहीं पहले से, तो इसका मतलब ये बिजनेस हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वो वहाँ पे क्या होता है कि जब आप किसी को प्लान देते हैं तो उनके दिमाग में निगेटिव जो घोड़ा रहता है ना, वो बहुत ज्यादा सक्रिय रहता है, जिसकी स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती रहती है। जब आप किसी को परलवाइन के बारे में बताते हैं तो उसके दिमाग में निगेटिव घोड़ा जो रहता है, इंसान के दिमाग में दो घोड़े रहते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और ज्यादा खुराक किसको मिलता है, नेगेटिव वाले को। तो बहुत ज्यादा बलशाली पावरफुल रहता है वो, हनुमान की शक्ति रखता है दोस्तों वो। तो उसको जब आप प्लान देते हो तो उसको सबसे पहले तो अपने आप में कंफर्टेबल करो, मिक्स कर दो कि भाई हम भी तुम्हारे भाई हैं छोटे, आप हमारे बड़े भाई हो, हम आपके छोटे भाई हैं, लेकिन जो भी हम हैं परलवाइन की वजह से हैं, और आज हमारा जो भी है, जो भी मान सम्मान इज्जत है, हम परलवाइन की वजह से है। और हम चाहते हैं कि आपको भी वो चीज मिले, क्योंकि हम जो भी हैं परलवाइन की वजह से हैं, बाकी हमारा कोई दूसरा काम नहीं है। जो लीडर है मैं उनके लिए बातें कर रहा हूँ दोस्तों। जो नए लोग हैं, जो नए साथी आज पर्ल कोरल में है, उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो ओनेक्स पे है, क्वार्ट्स पे है, एमेथिस्ट पे हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं फुल टाइम में ज्यादा टाइम देते होंगे पलवाइन को। तो दोस्तों सबसे पहले जब आप किसी को प्लान देते हैं जाते हो तो उसको कंफर्टेबल करो, उसके बारे में पूछो, हाल चाल पूछो, कैसा चल रहा है, जॉब कैसा चल रहा है। अगर वो बोला जॉब बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, उसको बोलना कि सब पैसे रुपए अच्छे से आ रहे हैं, सब अच्छे से परिवार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ आपको ऐसा बताएगा परेशानी कि भाई मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में मैं पढ़ाना चाहता था, नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि फीस बहुत ज्यादा लगती है। या फिर मैं जो है जॉब अच्छा ढूंढ रहा हूँ लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। कोई ना कोई परेशानी जरूर बताएगा दोस्तों, दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो परेशान नहीं है, भले ही अंबानी ही क्यों ना हो, वो कुछ ना कुछ परेशानी आपको जरूर बताएगा, सुनाएगा। तो वही नस आपको पकड़ना है और उनको बोलना है कि भाई हमारे पास में एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आपको समय भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, आपको सुरक्षा भी मिलेगी, आपके मान सम्मान भी मिलेगा, आप कहीं पे घूमने भी जा सकते हैं 2 महीना 6 महीना, तो भी आपको यहाँ से इनकम आती रहेगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पहले उनके बारे में सुनना है, फिर आपको परलवाइन का प्लान देना है। आप डायरेक्ट जाके 2250 में 32 लाख का प्लान बता देंगे दोस्तों, तो वो आदमी पहले से ही रो रहा था, पहले से फंसा था, पहले से ही उस टेंशन में है, पहले से उसके पास में पैसे नहीं है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपका सुनेगा नहीं। आपको कंफर्टेबल करना पड़ेगा, अपने जैसा उसको बनाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा भाई मैं भी आपके तरीके से था एक दिन, हमें भी किसी भाई ने परलवाइन का प्लान बताया था, और आज हम इस तरीके से ऐसे ऐसे यहाँ पे हो चुके हैं। और आपका वैलेट भी दिखा सकते हो अगर आपको दिखाना है तो। और उसको बताना है देखो मैं भी जीरो से शुरुआत किया हूँ, जैसे आपको मैं प्लान बताने आया हूँ, वैसे किसी बंदे ने हमें भी इसको बताया था और हमें भी भरोसा नहीं हो रहा था, और आपको भी नहीं हो रहा होगा, शुरुआत में होता नहीं है। इस तरीके से आपको बोलना है कि शुरुआत में आपको भी नहीं होगा और हमें भी नहीं हो रहा था, ये सिस्टम ऐसा ही है, क्योंकि शुरुआत में भरोसा ही नहीं होता कि हाँ यहाँ से पैसे आ सकते हैं इतने। तो इस तरीके से दोस्तों उनसे बातें करना है, तो उनको पहले अपने जैसे अपने लेवल पे लाना है, और अपने लेवल पे लाके दोस्तों अपने लेवल की तरीके से बातें करना है, और उनको बोलना है कि आप टेंशन मत लो,
आज से पहले आप खुद संघर्ष कर रहे थे अपनी जिंदगी में, आपका साथ कोई नहीं दे रहा था। आज से मैं आपका साथ देने वाला हूँ। आपका छोटा भाई हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ। कोई भी परेशानी रहे आप हमसे फोन करिए। आपको पैसे की जरूरत है तो आप दो चार लोगों को मिलवाइए, अपने घर पे बुलाइए, चाय के लिए बुलाइए, और उनको बोलिए कि मैं एक बहुत जबरदस्त बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और आप लोगों से मैं राय लेना चाहता हूँ। अपने दोस्तों को बुलाइए इस तरीके से बोल के कि भाई मैं एक बिजनेस चालू करना चाहता हूँ और मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि बिजनेस सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। इसके लिए आपको हमारे घर पे आना है। तो अपने दो चार लोगों को चाय पे बुलाइए। कहते हैं ना, चाय पे चर्चा करेंगे हम लोग। तो उनको चाय पीने के लिए अपने दोस्तों को बुलाइए। और दोस्तों, आपको जाना पड़ेगा उनके साथ में। भले वो चारों ज्वाइन हो या ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बंदे को जरूर पता चलेगा, यार हमारे कहने से ये हमारा दोस्त आया, कहीं ना कहीं हमारा दोस्त आया हमारे कहने से। तो एक चीज दोस्तों, उसके दिमाग में नेगेटिव नहीं जाएगा कि वो आदमी ज्वाइन नहीं हुआ तो अभी मैं क्या करूं। ऐसा नहीं होगा उसके दिमाग में। उसके दिमाग में ये होगा कि ये बंदे ने हमें प्रॉमिस किया था कि सुख दुख की घड़ी में मैं खड़ा रहूंगा, और ये बंदे ने हमारे लिए आए और हमारे लिए इन्होंने आधे घंटे, एक घंटा उन्होंने चर्चा किया हमारा बिजनेस स्टार्ट करवाने के लिए। फिर दोस्तों, अगर फेल हो जाता है, चारों लोग बात नहीं मानते हैं, नहीं ज्वाइन करवाते, कोई बात नहीं। फिर दोबारा दूसरा लॉट में बुलवाइए। उनको बोलिए वापस दूसरे लोगों को बुलाइए, चार लोगों को। ऐसा चार बार करवाइए दोस्तों। चार चार लोगों का, अगर 16 लोगों का आप प्लान देते हैं तो चार लोग जरूर आते हैं। ये दोस्तों सिस्टम है, नियम है कि 16 लोगों को अगर कोई चीज आप बताते हो तो उसमें से चार लोग जरूर आपके कहना मान लेते हैं। 25% लोग तो मानना ही मानना है। अगर 25% लोग भी नहीं मानते दोस्तों, दो लोग तो मानेंगे। दो लोग मानेंगे अगर। मान लो उसका 2250 रुपये आपने डलवाया और 2250 निकल गया तो भी बल्ले बल्ले। अगर मान लीजिए उसके पास में 2250 नहीं था, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि 2250 मेरे पास में है ही नहीं। अब मान लो अगर 2250 रुपये उसके पास में नहीं है तो भी वो बिजनेस में आ जाएगा आपके साथ में। दो लोगों का अकाउंट ओपन करवा के 15-15 डीपी उसको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको पहले देना पड़ता है। कुदरत का नियम है, पहले आपको देना है तभी आपको मिलेगा। और कुदरत आपको जो है, जो आप देते हो वही नहीं देती है, वो लौटाती है। आप खेत में गेहूं बोते हो दोस्तों, आप अगर 1 किलो गेहूं बोते हो तो आपको जो है 100 किलो गेहूं आता है। कुदरत लौटाती है। तो आप दूसरों को देना चालू कर दीजिए दोस्तों, कुदरत आपको लौटाएगी भर भर के। सिर्फ आपको, आपके दिमाग में होना चाहिए मैं खुशी बांटूंगा, तो खुशी आपको होलसेल में आएगी। तो दोस्तों, बोलना चाहूँ तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ पलवाइन से रिलेटेड। और हमेशा आपकी एक ही सोच होना चाहिए कि मैं लोगों को मदद करूंगा। आपको दिमाग में अगर कोई बंदा मिलता है, जैसे हमारे महापात्रा सर हैं, वो बोलते हैं कि अगर कोई 3 फीट के अंदर में आ गया हमारे सामने, रुक गया 1 मिनट, उसको परलवाइन में आना ही आना है, उसका बाप भी नहीं रोक सकता। भले वो 2250 दे के आए या फिर वो अपने दो लोगों को, दोस्त को लेके आए, वो आएगा तो आएगा। अभी कल भी मिले थे वो। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे लीडर हैं जिनकी वजह से मैं एकदम चार्ज हो जाता हूँ उनकी सोच को देख के। कहते हैं कि अगर 3 फुट के दायरे में कोई बंदा आ जाता है और 1 मिनट के लिए मेरे सामने से बात कर लेता है, 1 मिनट रुक गया हो किसी कारणवश, तो 100% वो परलवाइन में आना है तो आना है, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। भले वो खुद 2250 दे के आए या फिर वो अपने दोस्तों को, दो दोस्तों को लाके खुद ज्वाइन करवाए। तो दोस्तों, आप लोग समझ चुके होंगे कि टीम कैसे बनानी है। टीम बनाने के लिए पहले आपको पसीने निकालने पड़ेंगे। टीम बनाने के लिए दोस्तों, सबसे आपको पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स लाने पड़ेंगे। आपके दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि हम लोगों के लिए अच्छा करेंगे। आप अगर अपने बारे में सोचना चालू कर दिए तो टीम नहीं बनती है। तो दोस्तों, आपको अपने बारे में ना सोचकर आपको टीम के बारे में सोचनी पड़ेगी शुरुआत में। एक बार आपकी टीम बन गई, आपके टीम के लोगों की सोच भी आपके जैसी बन गई, तो दोस्तों आप सो जाइए ना घर पे, क्या कौन आपको मना कर रहा है। क्योंकि आप जैसे रहेंगे आपकी टीम भी वैसी बनेगी। आप घर पे सो जाएंगे, आपकी घर पे भी आपकी टीम भी घर पे सो जाएगी। लेकिन दोस्त, जब किसी चीज की हैबिट्स हो जाती है, आदत लग जाती है, तो दोस्तों वो काम ऑटोमेटिक होने चला जाता है। अभी कल रात में एक वीडियो मैं देख रहा था, MGRD मंच पे ही ओझा सर चलाए थे। तो उसमें उन्होंने क्या बताया, कोई लीडर था, कोई बोल रहा था, मोटिवेशनल स्पीकर, वो बोल रहा था कि जो चीज आपको करना है वो पहले ही कर लो ना। अगर आप 8 बजे सो के उठ रहे हो तो आप 6 बजे उठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है। आपको उठना तो पड़ेगा ही, भले 9 बजे उठो, 10 बजे उठो, 11 बजे उठो। अगर आप उठने से मना करते हो कि मैं उठूंगा ही नहीं, तो दुनिया आपको उठा देगी। घर वाले आपको उठा देंगे, शमशान पहुंचा देंगे। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, जो काम आपको करना है वो काम पहले ही कर लो ना। जब चार लोगों को लाना ही लाना है आपको,
तो काम पहले ही कर लो, जितने भी हमारे लीडर हैं वो पहले कर लीजिए वो काम। अगर आपको ओनेक्स करना ही करना है आज नहीं तो कल, तो 10 लोगों को ला लीजिए, 10 लोगों का अकाउंट ओपन करवा लीजिए आप। अपने लीडर का सपोर्ट लीजिए, उनको बोलिए सर किसी भी हालत में वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपको लिस्ट देता हूँ, हमें प्लान सिखाइए, प्लान कैसे देना हमें सिखाइए। दोस्तों अपलाइन जो होता है ना, अपलाइन कभी मना ही नहीं कर सकता कि सर मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। अपलाइन ये कभी नहीं बोलेगा कि आप बोलिए सर मैं आप 10 लोगों को मेरे घर पे बुलाया हूँ, आप आइए प्लान दीजिए। अपलाइन अपलाइन कभी नहीं मना करेगा। और हमेशा जागते और भागते हुए अपलाइन का साथ पकड़ना, रोते और सोते वाले नहीं कि हमेशा रोता रहे, बहाना करता रहे, सोता रहे। दोस्तों सफल होना है तो आपको जागते और भागते हुए अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। आपको एक गुरु बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अगर वो आम को इमली बोलता है तो भी आपको इमली ही समझना है, क्योंकि दोस्त आपको पता होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए आंख बंद करके कि ये कभी हमारे साथ में गलत नहीं कर सकता है। ये करेगा तो अच्छा ही करेगा, और अगर गलत हो भी जाता है तो उसकी सोच कभी गलत नहीं थी, वो हमेशा अच्छा ही कर रहा होगा हमारे साथ में। तो दोस्तों इस तरीके से आपको काम करना है। और आपको लास्ट में काम करने का एक ही तरीका मैं आपको बताता हूँ। जिंदगी में अगर आपको सफल होना है, परलवाइन में अगर आपको सफल होना है, आपको मान सम्मान इज्जत समय पैसा सब कुछ चाहिए, लोगों का मान सम्मान चाहिए दोस्तों। तो आपको 10 की मैट्रिक्स पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि 10 की मैट्रिक्स एक ऐसी सिस्टमेटिक मैट्रिक्स है दोस्तों, जहां पर आप कोरल और ओनेक्स ऑटोमेटिक बन जाते हैं। आपको कोरल और ओनेक्स के बारे में सोचना नहीं पड़ता है कि हमें कोरल करना है 4 लोग कहाँ से लाऊं, हमें ओनेक्स करना है 6 लोग और $100 कहाँ से लाऊं। दोस्तों सिर्फ आप एक ही साधे सब जाए, एक ही पे फोकस करना है, आपका सब पे फोकस हो जाएगा। डी फोकस आपको नहीं होना है दोस्तों, फोकस करना है, किस पे करना है, सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में 10 लोगों को परलवाइन में लाना है तो लाना है। बाकी आप छोड़ दीजिए सब कुछ। आपके पास में एक ही फोकस होना चाहिए, हमें सिर्फ 10 लोगों को पर्ल वाइन इंटरनेशनल में लाना है, किसी भी हालत में लाना है। तो सबसे पहले तो आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए दोस्तों, भले ही आज आपकी 100 लोगों की टीम है, 200 लोगों की टीम है, और आपकी टीम काम नहीं कर रही है, आपकी टीम आपकी नहीं सुन रही है, तो दोस्तों आज से, आज गुरुवार का दिन है, आज आपकी ऐसी सोच होनी चाहिए कि आज मैं कुछ भी हो जाए मैं नए लोगों को लाऊंगा, अपनी टीम में नए लोगों को 10 लोगों को नया लाऊंगा। आज मैं परलवाइन आज से ज्वाइन हूँ, आज से मैं नया ज्वाइन हो गया हूँ, आज से मैं शुरुआत करूंगा। तो दोस्तों आपको नए 10 लोगों को लाना है, और नए 10 लोगों को ऑटो पुल का प्रमोशन करके नहीं लाना है। उनको 82 लाख रुपया कैसे कमाना है वो फार्मूला बताना है, 32 लाख कैसे आता है वो नहीं बताना है, 8 महीने में 82 लाख कैसे आता है वो बताना है, उनको 10 की मैट्रिक से 32 लाख रुपए कैसे आता है 3 महीने के अंदर में वो बताना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी बंदे को कहते हो कि 10 साल में आपको 32 लाख आएगा, और यहाँ पर 3 महीने में 32 लाख आएगा, तो आदमी कौन सा एक्साइटेड होगा, 3 महीने में 32 लाख लेने के लिए या फिर 8 महीने में 32 लाख लेने के लिए। कहीं ना कहीं दोस्तों 90% लोग, 90% लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे भैया हमें ऐसा फार्मूला बताओ कि हमारी जो संघर्ष रूपी जिंदगी चल रही है ना, 3 महीने के अंदर में जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें 3 महीने में 32 लाख कमाने का फार्मूला बता दो। तो दोस्तों उनको एक ही चीज बताना है कि भैया आपको सिर्फ जिंदगी में एक ही इतना ही काम करना है कि पर्ल वाइन को खुद सीख लेना है, और 10 भाई को लाना है जिनको आप करोड़पति बनाना चाहते हो। फिर 10 लोग दोस्तों जब आते हैं आपकी टीम में, भले 1 महीना लगेगा दोस्तों, 15 दिन लगेगा, 2 महीना लगेगा, 10 लोग दोस्तों जब आते हैं तो उन 10 को भी वही ट्रेनिंग देना है जो आपने लिया है। आपने क्या ट्रेनिंग लिया है, 10 डायरेक्ट। जब 10 लोगों को आप लाते हैं दोस्तों, तब आपको जो डीपी मिलती है, एक बंदे से 16.25 डीपी, 10 लोगों से आपको मिलती है 162 डीपी। अब 162 डीपी की जो वैल्यू होती है वो होती है 12,180 रुपये। दोस्तों इंडियन करेंसी की बात करें तो 12,180 होती है, उसको आपको यूज नहीं करना है। अगर यूज कर लेते हैं तो आपको 32 लाख रुपए 3 महीने में नहीं आएंगे। तो दोस्तों आपके पास में जो 162 डीपी आता है उससे आपको 50 से कोरल करना है, 100 से ओनेक्स बनना है। जब दोस्तों कोरल और ओनेक्स आप बन जाते हैं, और जब नए साथी को प्लान देते हैं या फिर उन 10 को प्लान देते हैं, तो उनको एक बार जरूर आप बताना दोस्तों, देखिए मैं ओनेक्स रैंक पे पहुंच चुका हूँ, रैंक वैलेट में हमारा 3 वैलेट बन के आ गया है, पर्ल का भी वैलेट बन गया है, कोरल का भी हो गया है और ओनेक्स का भी हो गया है, और तीनों में ऑटो पुल हमें आएगा, जनरेशन सिस्टम कहीं से भी काम करेगा तो हमें इनकम आएगी। लेकिन आपके इसमें पर्ल का खाली एक ही वैलेट बन के आया है। ये चीज उनके दिमाग में एहसास दिलाना है कि पर्ल का आपको एक वैलेट बन के आया है, हमें पर्ल कोरल ओनेक्स 3 3 वैलेट बन के आया है।
तो दुनिया का कौन सा ऐसा इंसान है जो कहेगा यार हमको एक ही वैलेट चाहिए, हमको भी 3-3 वैलेट चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उनको बताना है 10 लोगों का अकाउंट ओपन करवाना है, पैसा नहीं डालना रहता है इसमें, 162 डीपी आएगी, 50 से कोरल, 100 से ओनेक्स। तो दोस्तों 10 लोगों से आपका कोरल ओनेक्स हो जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। उन 10 से भी वही काम करवाना है जो आपने किया है, तो सेकंड लेवल में आपकी 100 लोगों की टीम बन जाती है। अब दोस्तों 100 लोगों के आने से जब 100 लोग जिस दिन कोरल करेंगे तो आपको मिलेगा 1.5 लाख रुपए, यानी कि $2000, हर बंदे से 20-20 डीपी। और दोस्त आपको 125 डीपी भी मिलता है। अब 125 डीपी का जो वैल्यू होता है वो 9,300 रुपये आता है। 100 लोगों से अगर 125 डीपी आता है, 125 डीपी आता है, 9,300 रुपये की अर्निंग आपकी हो जाती है। तो 1.5 लाख रुपए प्लस 9,300 रुपये आता है आपको। तीसरे स्टेप पे क्या होता है दोस्तों, वो 100 लोग भी वही काम करेंगे जो आपने किया है, जो आपने उनको सिखाया है। तो दोस्तों 100 लोग भी अगर 10-10 लोगों का अकाउंट ओपन करते हैं तो 1000 की टीम बनती है। अब 1000 लोग दोस्तों जिस दिन ओनेक्स करेंगे, हर बंदे से आपको 40 डीपी की अर्निंग होती है, यानी कि 40,000 डीपी की अर्निंग होगी, 30 लाख रुपए की अर्निंग आपकी हो जाती है। तो कहने का मतलब दोस्तों, पर्ल में आप तभी सफल हो रहे हैं, आपका जो सिस्टम है, मतलब आप अपने वॉलेट को हमेशा खोलना है और हमेशा देखते रहना है कि हमारे 10 लोग डायरेक्ट हुए कि नहीं हुए। अगर फर्स्ट लेवल में 10 हुए हैं तो सेकंड में 100 आपका लाना जिम्मेदारी है। सेकंड लेवल में आपके 100 होना ही चाहिए। और सेकंड लोग लेवल में अगर 100 लोग हैं तो थर्ड लेवल में आपके 1000 होना चाहिए। जब तक आपके थर्ड लेवल में 1000 नहीं होते हैं दोस्तों, तब तक आपको सेकंड लेवल पे काम करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। वो भले ही सेकंड लेवल में कोई बंदा 20 लाए, कोई बंदा 50 लाए, कोई बंदा 1 लाए, कोई बंदा कुछ भी ना लाए, अकाउंट ओपन ना कराए, लेकिन सेकंड लेवल वाले पे काम तभी करेंगे, तभी थर्ड लेवल आपका बढ़ेगा। तो सेकंड लेवल पे दोस्तों 10, 100, 1000 ये आपका अगर आपने कर दिया और किसी कारणवश काम नहीं कर पाए, तो आपको करोड़पति बनना निश्चित है दोस्तों, 100% आप करोड़पति बनेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। क्योंकि दोस्तों 10, 100, 1000 का जब टीम बन जाती है तो कभी न कभी कोरल ओनेक्स तो करेंगे ही करेंगे, और आप हमेशा लगे रहेंगे उनके पीछे, तो करना ही करना है क्योंकि आपने किया है। तो दोस्तों बहुत कुछ है बोलने के लिए, टाइम शायद ज़्यादा हो गया, 7:15 हो चुका है। अभी जो मेरा राय है, जो मेरा काम करने का तरीका है, मैं इसी तरीके से काम कर रहा हूँ, 10 की मैट्रिक्स। क्योंकि दोस्तों जो काम करना है वो दिल से करना है। जो काम करना है दोस्तों अधूरे मन से नहीं करना है, अधूरे मन से सफलता नहीं मिलती है। और अगर आप पलवाइन में आ ही गए हैं तो सिस्टम को पहले समझ लीजिए, काम कैसे करना है दोस्तों, और इस तरीके से काम करिए। ग्रोथ बहुत अच्छी है और ज़िंदगी बहुत अच्छी सी चल रही है हमारी। और दोस्तों पैसे के बारे में सोचने नहीं पड़ते हैं कि पैसे आएँगे तो मैं क्या करूँगा, कल कितना आएगा, परसों कितना आएगा। वो ऑटो मोड पे चला गया दोस्तों, आ ही रहा है और आपको के साथ में भी ऐसा हो जाएगा। आज ओझा सर हैं, हम हैं, हमारी टीम में बहुत सारे साथी हैं, अशोक विजय सर हैं। शुरुआत में हम लोग को मेहनत करना पड़ता है, सीखना पड़ता है और अपनी टीम में सिखाना पड़ता है। आपके साथ में भी ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं हम तीसरी दुनिया से आए हुए हैं। हमारे साथ में ऑटो मोड पे गया है तो आपके साथ में भी जाएगा। सिर्फ़ आप इसी तरीके से मीटिंग में आते रहिए, अपनी टीम को लाते रहिए और ऑटोमेटिक आप ग्रोथ कर जाएँगे दोस्तों। तो थैंक यू सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद, 264 लोगों ने हमें सुना। उसके लिए आप सभी साथियों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, बहुत ही शानदार सर, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, शानदार शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त जबरदस्त दोस्तों, गुरु मंत्र दिया आज। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो दोस्तों सर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें बिजनेस करने के नायाब नुस्खे बताए हैं। सर ने बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त उदाहरण दिए हैं। हर आदमी को सबसे पहली चीज सर ने कहा कि हमें हमारी सोच